इसको भरना कैसे है, जो व्यक्ति है इस समय इसमें मतदाता है, ठीक है, उस मतदाता के जन्म तिथि लिखनी है यहाँ पर। ठीक। यहाँ पर आधार नंबर लिखना है, आधार संख्या लिखनी है, बिल्कुल। मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे अभिभावक में पिता का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पिता का यदि वोटर आईडी नंबर लिखा हुआ है, आपको नॉलेज है, या 2025 की हो या 2003 की हो, या सेम हो या अलग अलग हो, वो लिख देना आप। अच्छा। ऑप्शनल है, नहीं मालूम हो तो नहीं लिखना, ठीक। यदि है तो लिख दीजिएगा, ठीक है। हम तो छोटे पे ही थे तभी खत्म हो गए हमारे पापा तो। नहीं, हम एक बता रहे हैं, हाँ। आप सुनते जाइए। जैसे आप पिताजी का नाम लिख दिया यहाँ पर, जो भी कैंडिडेट हो यहाँ पर मतदाता, फिर इसके बाद में यहाँ पर एपिक नंबर वोटर आईडी नंबर है लिख दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर इस टाइप से डैश मार दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माता का नाम आएगा, इन्हीं ये जो है मतदाता इन्हीं की माता का नाम आ गया, ठीक है। माता का यहाँ नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर। चलिए आपको फिर से बता दूंगा मैं, ठीक है। फिर यहाँ पर पत्नी का नाम लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पर पत्नी की वोटर आईडी लिख दीजिएगा। अब जैसे डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, ठीक है, यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम बताइए, स्वर्गीय श्री कुछ नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ पर वोटर आईडी है तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ माता का क्या नाम है लीजिएगा, नाम जो भी। यहाँ पर माता का एपिक नंबर नहीं होगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पर पत्नी का क्या नाम है आपका, ये हो गया आपका जनरल जानकारी जो यहाँ पर भरनी है, ठीक है। अब ये आप मतदाता हैं तो आपका यदि 2003 में है वोट, तो वो लिस्ट से देखकर जैसा लिखा हुआ है लिस्ट में नाम, वैसा ही एडिटिंग वैसा ही लिखना है, कुछ भी अपनी तरफ से शुद्ध वो नहीं करना है। ठीक। मान लीजिए उसमें आपका वोटर लिस्ट में नाम, आपका क्या नाम है, ये वाला कॉलम कब भरा जाना वो भी बता देना कि अगर 2000 वही मैंने बताया ना, 2003 में आप वोटर हैं तो आपका लिस्ट में नाम है 2003 के, तभी ये भरा जाएगा। यहाँ पर आपके वोटर आईडी नंबर मान लीजिए यही है 2003 में, तो वो वोटर आईडी लिख दीजिएगा, ठीक। वो लिस्ट में ही देखिएगा आप, ठीक है। यदि नहीं है तो ऑप्शनल है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब यह संबंधी में आ गए आपके पिताजी का नाम, वोटर लिस्ट में आपके पिताजी का नाम है तो पिताजी का नाम ही लिखेंगे। 2003 की लिस्ट दिखा दीजिए कैसी होगी, जिसमें 2003 की इसमें नहीं है, नहीं फिर भी ये इस तरह की होगी ना, उसमें इस टाइप की होगी 2003 शुरू की, से जिसमें केवल नाम होंगे, फोटो नहीं होगा। इस टाइप से 2003 की होगी, इसमें भाग 2003 संख्या वगैरह आपकी सुना की होगी, और इस टाइप से लिखा हुआ होगा। अभी मैं बताऊंगा, पहले पिताजी का नाम बताइए। यहाँ संबंध पिता, यहाँ आ गया आपका जिला बरेली, ठीक, उत्तर प्रदेश। अब विधानसभा उस समय थी आपकी सुना 2003 में, तो सुना आप लिखिएगा। और 33 इसका वो था निर्वाचन क्षेत्र सुना का। अब भाग संख्या मान लीजिए आपका उस समय 24 या 25 में होगा या 26 में होगा, तो वो भाग संख्या आप इस टाइप से, ये वाली जो है भाग संख्या वहाँ पर होगी, वो लिखिएगा। और यहाँ भी दर्ज होगी, 41 नहीं है। अब हम आपको बता एग्जाम्पल के तौर अब पर। एग्जाम्पल के तौर पे ये जैसे आपका नाम इस क्रम संख्या पे है, क्योंकि ये तो दूसरी जगह की है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने डाल दिया 123, ये सीरियल नंबर है यहाँ, ये आपका कॉलम नहीं भरा जाएगा कोई भी, ठीक है। ये वो है व्यक्ति मतदाता जो 2003 में भी लिस्ट में है, बस यही ध्यान रखना, जो 2003 की लिस्ट में है वैसा ही आपको लिखना है, वैसा ही सब कुछ भरना है, वही भाग संख्या लिखना, वही विधानसभा लिखना, वही संख्या लिखनी सब। जिसका 2003 की लिस्ट में नहीं है तो वो खाली यही वाला था। अब मैं बता रहा हूँ, अब ये आपका 2003, ये तो है 2003 में, ठीक है। अब ये आप आधार निकाल लीजिए, तो आपका एक भर देता हूँ मैं, बता दी। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी 776 है, ठीक है। आप मतदाता हैं, आपके उस समय 2003 में मतलब एज नहीं थी 18 साल, इस वजह से या किसी कारणवश नहीं बन पाया, ठीक है।
तो फिर आप 2003 में नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप अपना पहला तो आप अपना जन्म तिथि लिखिए, पहले भरिए ये वाला जन्म तिथि बताइए। ये 6966। अब यहाँ मोबाइल नंबर बताइए आप अपना, आप अपने पिताजी का नाम बताइए। तो पिताजी का वोटर आईडी नंबर ये लिख दीजिएगा। ठीक, इनका वोटर आईडी है तो लिख दिया। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये ऑप्शनल है, यदि नहीं मालूम है तो जरूरी नहीं है आप लिखे हो परेशान हो। ठीक, अब ये मतदाता हैं, ये अभी अनमैरिड हैं, तो अनमैरिड है, इनकी शादी नहीं हुई है, तो ये हो जाएगा डैश लग जाएगा। यदि ये शादी हो गई होती तो ये अपने हस्बैंड का नाम लिखते और उनका वोटर आईडी नंबर होता तो लिख देते। अब ये यहाँ तक आपका हो गया, समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अब ये है जो मतदाता है, इनका 2003 में नाम नहीं था लिस्ट में, तो ये अपने पिताजी का ब्यौरा देंगे, ठीक है। पिताजी या माताजी में से किसी एक का दे दीजिए जो लिस्ट के अंदर हो। यदि वो भी नहीं है तो दादा या दादी का है तो उनमें से भी लग सकता है। होना ब्लड रिलेशन है आपका, होना जरूरी है। तो ये देखिए आपका पिताजी का नाम लिखा हमने, ठीक। यहाँ वोटर आईडी नंबर डाल दिया, वो भी है तो लिख दिया, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। अब संबंधी में आएंगे इनके पिताजी का नाम यानी सनाप, ठीक है। पिताजी का नाम हो गया, क्या नाम था, चेतराम। अब ये हो गए इनके, ये कौन थे, पिताजी। जिला बरेली, उत्तर प्रदेश। विधानसभा चुना 33, भाग संख्या 25, 191। तो जैसे ये तो अब चेंज हो गई होगी ना? नहीं, ये चेंज नहीं होगी। आप अभी लिस्ट में देखो, ये देखो, अब ये समझ में आ गया आपके। जो 2003 में नहीं है उसे अपने पिता या माता का ब्यौरा तो देना, इनका देना है ना, हाँ ये देना है, ये ठीक है। देना है इसलिए। आप उसको 2025 वाला भूल जाओ, आप 2025 का आपके पास में ये ब्यौरा है लिखा हुआ। आपको जो भी देना है 2003 का या फिर फ्रेश, यदि आपके पास कोई वो नहीं मिल रहा है तो आप अपने आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और आपके सर्विसमैन है तो आप मतलब आई कार्ड वगैरह जो भी है, मतलब सरकारी ये दी हुई हैं 13 आईडिया, 11 आईडिया हैं। इन आईडियों में से कोई भी आप सरकारी लगा सकते हैं, एक लगानी पड़ेगी आपको। अच्छा। जब आप बिल्कुल फ्रेश हैं, जब आपका कोई परिवार का 2003 में जुड़ा हुआ नहीं है लिस्ट में। इस वाले में जो है ये इनके पिताजी का डाला ना डिटेल्स? हाँ, अच्छा, ये पिताजी की डिटेल पड़ेगी। यहाँ पर यदि माताजी होती तो माताजी का नाम लिखते और उसमें लिस्ट में ये देखते आप सीरियल कि नंबर ये उनके वाला सीरियल पे यहाँ पर पिता है या पति हैं, ठीक है। सीरियल नंबर वो ये दूसरी जगह की लिस्ट है, इसलिए नहीं ये है तो मतलब एग्जाम्पल एग्जाम्पल के ये तौर पे मकान आपको नंबर है, बता रहे मकान नंबर से पता चल जाता है। तो आपको हमेशा ये सीरियल नंबर ही देखना है, ये सीरियल नंबर पकड़ना है। मैं और अच्छे से, क्योंकि मेरे पास लिस्ट रखी हुई थी 25 की, ये सना की पूरी रखी हुई है प्राइमरी स्कूल की जहाँ की है। तो ये इस टाइप से आपको बनना है, ठीक है। और ये यदि आपको, और लेकिन कोशिश ये करिएगा आप भरिएगा पहले पेंसिल ही, इसकी एक फोटो स्टेट करा लीजिएगा जिससे ही गलती ना हो किसी तरीके की। गलती हो गई, अभी पेंसिल से तो आप रबरिंग कर लेंगे, मिटा सकते हैं, पेन से आप एक कटिंग करेंगे, फ्रूट लगाएंगे, ये हो जाएगा। और